हम कैसे MHM कैसे करेंगे? अभी तुमने स्ट्रक्चर्स देखा तो तुमने देखा M और तुमने देखा H और तुमने देखा M, ये तो था ही ना। उसी टॉपिक के कनेक्शन में हम पढ़ रहे हैं। ये है नाउन फ्रेज। हमें कैसे पता नाउन फ्रेज है? हमें इसलिए पता है नाउन फ्रेज है क्योंकि भले ही एडवर्ब एडजेक्टिव कुछ भी आ रहा हो इसमें, पर इसमें एक नाउन है और इसलिए बाकी जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, वो इस नाउन को डेकोरेट करने के लिए आ रही हैं। अपने आप में उनका अलग से कोई अब पहचान नहीं रहा, क्योंकि वो सब अब एक ही काम करेंगे, इस नाउन के बारे में हमें कुछ बताएंगे। और इसलिए हमें इन फ्रेजेस में क्या ढूंढना पड़ेगा? हमें इन फ्रेजेस में हेड सबसे पहले ढूंढना है। तो सबसे पहले अपन पहले वाले में बॉल हेड बता देते हैं। अब तुम एक एक करके इन सब को हेड के साथ लगा लगा कर देखो कि सेंस निकल रहा है क्या? अ बॉल बिल्कुल निकल रहा है, बिग बॉल बिल्कुल निकल रहा है, ब्राइट बॉल बिल्कुल निकल रहा है, ग्रीन बॉल बिल्कुल निकल रहा है। अब तुम क्या लिखोगे? एम 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 एच, 4 एम और 1 एच। एम 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 एच है ये। क्लियर हुआ? द बिजी लिटिल शॉपकीपर, द शॉपकीपर सही, एम। बिजी शॉपकीपर बिल्कुल एम, लिटिल शॉपकीपर बिल्कुल है ना, छोटा सा दुकानदार, और फिर शॉपकीपर हमारा एच हो गया। द क्लियर ब्लू समर स्काई, द स्काई, इसे द का हम एक वैल्यू देंगे ना, एम। क्लियर स्काई, साफ आसमान, क्लियर स्काई। और फिर ब्लू स्काई बिल्कुल, समर स्काई बिल्कुल, समर स्काई, और स्काई आपका हेड हो गया। अब इसको देखो और इसको ध्यान से देखो। इंडियाज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अपन जब हिंदी में बात करते हैं, अपन कहते हैं तीव्रता से बढ़ती हुई। कैसी बढ़ती हुई? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तीव्रता है। कहते हैं क्या अपन तीव्रता है? नहीं कहते। और अपन कहते हैं हाँ बढ़ती हुई है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, और तीव्रता उस बढ़ती हुई के बारे में कुछ बता रहा है। तीव्रता अर्थव्यवस्था कैंसिल है ना, नहीं चल पाएगा। तीव्रता से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अब सही बैठा। और इसलिए इंडियाज इकोनॉमी बिल्कुल, तो इसलिए हम इंडियाज के लिए यहाँ एम एक वैल्यू दे रहे हैं। फास्ट इकोनॉमी नहीं, ग्रोइंग इकोनॉमी यस, इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ जो फास्ट है वो फास्ट इकोनॉमी तो नहीं आएगा, जैसे कल अपन ने देखा था वेरी कप तो नहीं आएगा, पर वेरी हॉट कप आ सकता है। तो वेरी और हॉट मिलकर एक वैल्यू दे रहे हैं, वेरी हॉट कप। तो वेरी अलग, वेरी कप नो नो, हॉट कप बिल्कुल, वेरी हॉट कप हाँ बिल्कुल। तो हम वेरी और हॉट को मिलाकर एक वैल्यू देंगे, एक एम लगाएंगे और दूसरा एच हो जाएगा। उसी तरीके से इंडियाज के लिए अपन ने एक एम लगाया, फास्ट के लिए अलग नहीं लगा पा रहे, क्योंकि फास्ट इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को मॉडिफाई नहीं कर रहा। इकोनॉमी है आपका हेड, पर फास्ट इज ग्रोइंग को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए अपन इन दोनों को मिलाकर एक वैल्यू देंगे और फिर कर देंगे एच, इकोनॉमी आपका हेड हो गया। कैलाश क्लियर हो रहा है? द रेड कार, हेड क्या है? कार, तो ये ठीक है। द कार बिल्कुल,
रेड कार हो सकता है, तो द और रेड MMH। अब ये देखो, द टॉल मैन इन द रेड कार। अब तुम्हें इसमें ये देखना है, अभी तक तुमने 4 जो ऊपर देखे ना फ्रेजेस, उसमें तुमने देखे कि सारे M तो H के पहले आ रहे हैं। H के पहले आए हुए M को, चाहे वो कितने ही हों, अपन उन्हें प्री मॉडिफायर्स कहते हैं। प्री मॉडिफायर्स, प्री मॉडिफायर्स हो चाहे पोस्ट मॉडिफायर्स हो, जो H के बाद आ सकते हैं, वो काम क्या करते हैं? H के बारे में हमें कुछ बताते हैं। एक दूसरे के बारे में बताने लग जाएं उससे हमें मतलब नहीं है। एक दूसरे के बारे में बताएंगे तो वो दोनों मिलकर H के बारे में कुछ बता रहे होंगे तो ही हमारे को यूज़फुल है, अदरवाइज नहीं। तो इस वाले में ये 1 2 3 4 5, इन 5 में तो H पर कहानी ख़त्म हो गई, ओनली प्री मॉडिफायर्स हैं। अब अपन देख रहे हैं द टॉल मैन इन द रेड कार, और अपन ने एक रूल देखा था, प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर अगर नाउन फ्रेज आएगा, जैसे इन प्रेपोजिशन है और इन प्रेपोजिशन के बाद द रेड कार नाउन फ्रेज आ तो रहा है, परंतु अपन इस कार को हेड नहीं मान पाएंगे। क्यों नहीं मान पाएंगे? क्योंकि इस फ्रेज के अंदर एक ऐसी भी संज्ञा उपलब्ध है हमारे पास जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज से बाहर है। अपॉस्ट्रफी S में आया हुआ नाउन और प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन, यानी PP में फंसा हुआ नाउन, वे पूरे फ्रेज का H नहीं कहलाएंगे। अगर RPSC इसको अंडरलाइन करके और आपसे कहती है इसमें जो है इस नाउन फ्रेज में आप बता दो हेड क्या, तो फिर कार है। पर अगर RPSC ये पूरा फ्रेज देके कहती है इसका MHM करो, RPSC अगर इसका MHM करवाती तो हम कहते MMH। पर अगर RPSC हमको पूरा फ्रेज देकर कहती है कि इसका MHM कर दो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस कार को कंसिडर नहीं करेंगे, हेड नहीं मानेंगे। MHM में तो शामिल करेंगे पर हेड नहीं मानेंगे। हमारे लिए हेड तो यही रहेगा जो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाहर है, दूसरा जेनिटिव फ्रेज में नहीं फंसा, अपॉस्ट्रोफी S में नहीं फंसा। ये 2 शर्तें हैं, है ना। तो अब मैन तुम्हारा हेड है, तो द मैन बिल्कुल M, टॉल मैन बिल्कुल वो भी बैठ गया अपना MMH आ गया। और अब अपन को बाद में जो चीज़ें आ रही हैं उनको भी इसी तरह से टेस्ट करना है। अगर आप कहते हो मैन इन, आदमी में, आदमी लाल, आदमी गाड़ी, नहीं, आदमी लाल गाड़ी में, वह आदमी जो कि लाल गाड़ी में, तीनों मिलकर सेंस दे रहे हैं, है ना। द मैन इन द रेड कार, ये सारा मिलकर आपको एक सेंस दे रहा है, इसलिए हम इस पूरे प्रेपोजिशनल फ्रेज को एक M की वैल्यू देंगे और हम H के बाद एक M लगा देंगे। जनरली प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की यही हालत रहती है कि वो पीछे आते हैं। हालांकि अपवाद के तौर पर अपने पास एक उदाहरण है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमने मॉर्निंग में इसको किया है। अपन पढ़ते ना 24 घंटे सेवा, 24 घंटे सेवा, राउंड द क्लॉक सर्विस, ये आपका हेड हुआ। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राउंड आपका प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन फ्रेज जो आ रहा है ये आपका हेड नहीं हो पाएगा। ये सारा मिलके एक वैल्यू M और ये हो गया आपका
एच, बट बहुत रेयर होता है, ये एक अपवाद के तौर पर याद रख लो, है ना। अदरवाइज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस नाउन फ्रेज में जो नाउन आ रहा है उसके पोस्ट मॉडिफायर्स के रूप में ही वे आते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, द पेजेस ऑफ द बुक, अब इसकी तरफ हम देखेंगे ही नहीं बुक, क्योंकि वो तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंस गया। ऑफ द बुक, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है द बुक, उसको हम गिनती में नहीं लेंगे। हाँ, आरपीएससी ऑफ द बुक में से द बुक को अंडरलाइन करके कहती है इसका एमएचएम करो, तो हम कर देंगे एम और एच, पर छोड़ देती है और ये पूरा फ्रेज देके कहती है इसका एमएचएम करो, तो हम वहाँ झांकेंगे भी नहीं। हमारे लिए तो हमारा हेड ये बैठा, जो कि अपॉस्ट्रोफी से भी बाहर है और प्रेपोजिशनल फ्रेज से भी बाहर है, वो संज्ञा। तो एम द पेजेस, बिल्कुल, तो एम एच ये हमारा वैल्यू हो गया एम एच। और हम ये नहीं कह सकते पेजेस ऑफ, सेंस नहीं है, पेजेस द सेंस नहीं है, पेजेस बुक सेंस नहीं है, पेजेस ऑफ द बुक सेंसिबल है, तो हम ऑफ द बुक को पूरा एक मान लेंगे। इज दिस क्लियर? द पॉपुलर सीरियल ऑन, हाँ कैसे? नहीं, द बुक बन रहा है ना सौरभ, सॉरी द पेजेस बन रहा है ना अपना, बिल्कुल बनता है। डिटर्मिनर्स तो आते ही है ना। एन्यूमरेटर्स देखो, 2 गर्ल्स, एन्यूमरेटर्स 2 लड़कियां, तो लड़कियां वो तुम्हारा हेड हो गया, 2 गर्ल्स, तो 2 आपका प्री मॉडिफायर हो गया। तो द पेजेस ये आपका हेड है पेजेस, ऑफ द बुक ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो हमारा हो गया एम एच और ये पूरा एक एम। नेक्स्ट है द पॉपुलर सीरियल ऑन टेलीविजन, द टेलीविजन है ना। फिर पॉप, सॉरी टेलीविजन नहीं, सीरियल, सॉरी, ये है हमारा एच। द सीरियल, यस, पॉपुलर सीरियल, यस, सो हम लगा रहे हैं एम एम। और सीरियल ऑन, नो, सीरियल टेलीविजन, नो, सीरियल ऑन टेलीविजन, यस, तो इसलिए अपन लगा रहे हैं द पॉपुलर सीरियल ऑन टेलीविजन को अपन ने 1 यूनिट माना, एक वैल्यू दी है। द ओल्ड मैन विद द यंग चाइल्ड, तो इसमें अपना ये हो गया हेड, ये विथ प्रेपोजिशन है, इसलिए द यंग चाइल्ड को हम नहीं गिनेंगे। आरपीएससी अंडरलाइन करके द यंग चाइल्ड का पूछती है तो अपन कह देंगे एम एम एच, द चाइल्ड यंग चाइल्ड। पर अगर नहीं पूछती है, पूरा यही फ्रेज देती है, तो हमारा एच तो हो गया ये द मैन, ओल्ड मैन, तो इसलिए एम एम एच तो यही हो गया द मैन, ओल्ड मैन। और मैन विथ नहीं, मैन द नहीं, मैन यंग नहीं, मैन चाइल्ड नहीं, मैन विद द यंग चाइल्ड, यस, और इसलिए हम एच के बाद एक एम लगा देंगे। इज दिस क्लियर? द ड्राइवर विद द ब्लू कैप, तो अगेन ब्लू कैप आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंस गया, हमारे को तो ड्राइवर से मतलब है। और द ड्राइवर, एम एच, ड्राइवर विथ, नो, ड्राइवर द, नो, ड्राइवर ब्लू, नो, ड्राइवर कैप, नो, ड्राइवर विद द ब्लू कैप, यस, तो इसलिए अब अपन लिखेंगे एम एच एम। सेम द ट्रक विद द लाउड हॉर्न, तो अब इसमें ट्रक हेड है, द ट्रक, बिल्कुल द ट्रक एम एच, और विथ द लाउड हॉर्न, ट्रक विथ, नो, ट्रक द, नो, ट्रक लाउड, नो, ट्रक हॉर्न, नो, ट्रक विथ द लाउड हॉर्न, यस, तो इसलिए सॉरी गलती कर दी मैंने, एम एच एम। इज दिस क्लियर? अब द हीरो ऑफ द फिल्म, हीरो आपका एच है और ये आपका एम है, तो ये हो गया आपका एम एच। और फिर हीरो ऑफ, नो, हीरो द, नो, हीरो फिल्म, नो, हीरो ऑफ द फिल्म, यस, तो इसलिए एम एच एम।
अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, है ना। अब ये वही हॉट, वेरी हॉट कप ऑफ टी की तरह है, वेरी हॉट कर, या वो जो ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह है। अ फिल्म, यस, अ फिल्म, यस, फिर वेरी फिल्म, नो, इंटरेस्टिंग फिल्म, यस, बट वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए ये दोनों मिलकर हम इनको एक वैल्यू देंगे। ये क्लियर है क्या? इंटरेस्टिंग को ये बढ़ा रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फिल्म तो नहीं बनेगा पर वेरी इंटरेस्टिंग तो बन जाएगा ना, तो वेरी इंटरेस्टिंग मिलकर एक वैल्यू ले रहे हैं। ये क्लियर है? एम एम एच, ये क्लियर है सबको? अगला, द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपका ये हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, और द आपका एम हो गया, द पीपल। फिर पीपल ऑफ नहीं, पीपल इंडिया नहीं, पीपल ऑफ इंडिया बिल्कुल, तो एम एच एम। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको देखें, द टाइटल ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, तो अब आपका टाइटल आपका हेड है, टाइटल आपका हेड है, और द टाइटल बिल्कुल बन रहा है, इसलिए एम एच, और वहाँ क्या होगा, पूरा टाइटल ऑफ नई, टाइटल दिस नई, टाइटल वेरी नई, टाइटल इंटरेस्टिंग नई, टाइटल फिल्म नई, ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, टाइटल ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, इसलिए ये हमारा हो गया एम एच एम। बट अब सपोज आरपीएससी, सपोज आपको आरपीएससी ये अंडरलाइन करके देती है और कहती है इसका एमएचएम करो, तो फिर फिल्म हमारा हेड हो जाएगा, और इंटरेस्टिंग फिल्म, पहले तो दिस फिल्म, पहले तो दिस फिल्म बिल्कुल बन रहा है, वेरी फिल्म नहीं बनेगा, इंटरेस्टिंग फिल्म बनेगा, और वेरी इंटरेस्टिंग तो बन ही रहा है, इसलिए आपने दिस को एक वैल्यू दिया, वेरी इंटरेस्टिंग को मिलाकर एक वैल्यू दिया, और फिर आपने फिल्म कहा, तो केवल इसका हो जाएगा एम एम एच। ये क्लियर हो गया? फिर द क्लेवर लिटिल गर्ल, अब उसमें गर्ल आपका हेड है, गर्ल आपका हेड है ना, तो द गर्ल, क्लेवर गर्ल, लिटिल गर्ल, एम 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 एच, इस वाले सेंट फ्रेज का। और अ फ्यू, यहाँ एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए, अगर बच्चे कोई घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो गड़बड़ कर देंगे। दिस वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, ये है आपका, ये ठीक है, चलो। अ फ्यू ओल्डर स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब इसमें अपना हेड तो हो गया ये, अब अ स्टूडेंट आ सकता है बिल्कुल, है ना, वो तो स्टूडेंट्स है क्योंकि फ्यू आ गया, अदरवाइज सेंसिबल तो है। फ्यू स्टूडेंट्स, यस, ओल्डर स्टूडेंट्स, है ना, और वहाँ आ जाएगा इन द क्लास, वो आपका एक वैल्यू रखेगा। इज दिस क्लियर? मेरे से पूछो, क्या एम एम, दिस वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म जो है उसमें दिस एम है, वेरी इंटरेस्टिंग मिलकर एक हो गया, हाँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऊपर लिखा है, और इसका तो यहाँ लिखा है ना, देखो, द एम, टाइटल एच ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, एक एम बन गया, है ना। अब यहाँ पर अ फ्यू ओल्ड, ये हो गया, द थ्री लायंस इन द फॉरेस्ट, लायंस आपका हेड है, फिर द लायंस बिल्कुल, थ्री लायंस बिल्कुल, और फिर लायंस इन नहीं, लायंस द नहीं, लायंस फॉरेस्ट नहीं, लायंस इन द फॉरेस्ट बिल्कुल बन रहा है, एम एम एच एम। फिर द लेम ओल्ड जेंटलमैन, द लेम ओल्ड मैन इन द कॉर्नर,
तो अब इसमें मैन हमारा हेड है, तो द मैन, लेम मैन, ओल्ड मैन, MMM, H, और मैन इन नहीं, मैन द नहीं, मैन कॉर्नर नहीं, पर मैन इन द कॉर्नर यस। सोनिया क्लियर है ना? हाँ, अब ये देखो द रूम अपस्टेयर्स, और इसमें एक चीज़ याद रखो, स्थान बोधक जितने भी शब्द होते हैं, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बाहर अंदर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे आपके एडवर्ब्स की गिनती में आते हैं। स्थान बोधक शब्द पोस्ट मॉडिफायर्स हैं। और रूम के बारे में सूचना दे रहा है। रूम कहाँ? रूम ऊपर, और इसलिए ये आपका H हो गया, ये MHM। क्लियर? अ हेल्दी हार्टी रेड फेस्ड ओल्ड जेंटलमैन। अगर रेड अलग और फेस्ड अलग हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अ जेंटलमैन, हेल्दी जेंटलमैन, हार्टी जेंटलमैन, रेड जेंटलमैन, फेस्ड जेंटलमैन नहीं, बट रेड फेस्ड, रेड फेस्ड, फेस को मॉडिफाई कर रहा है रेड, इसे रेड और फेस्ड मिलकर एक वैल्यू रखेंगे, ये बन जाएगा MMMMH। क्लियर हो गया? फिर द फैट ओल्ड ग्रैंडमदर इन द knitted shawl, द फैट ओल्ड ग्रैंडमदर इन द knitted shawl। तो ग्रैंडमदर हेड है, द ग्रैंडमदर, फैट ग्रैंडमदर, ओल्ड ग्रैंडमदर, और ये सारा 1 2 3 MMMH, और ग्रैंडमदर इन नहीं, ग्रैंडमदर द नहीं, ग्रैंडमदर knitted नहीं, ग्रैंडमदर शॉल नहीं, ग्रैंडमदर इन द knitted shawl 1 हो जाएगा, है ना? फिर अ फ्यू सिंपल आइडियाज, ये आपका हेड बन जाएगा। फिर अ फ्यू सिंपल आइडियाज, ये तो सिंपल है। राउंड द क्लॉक सर्विस, ये सारा मिलकर एक M बनेगा और वहाँ आपका H हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अगर ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो हम मंडे को रिलेटिव क्लॉज कर लें। इस